आज का जो टॉपिक है वो है मनी लॉन्ड्रिंग यानी ब्लैक मनी। तो ये एजुकेशन रिलेटेड वीडियो है, इसका गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा, डेफिनेशन से समझिए। मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है जिसमें इलीगल या ब्लैक मनी को लीगल दिखाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझे। इलीगल तरीके से कमाया गया पैसा लीगल इनकम जैसे दिखाया जाए। सोच लीजिए, इलीगल ड्रग्स बेचता है कोई इंसान, इलीगल वेपन बेचता है या गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड करता है, टैक्स चोरी करता है। इन सब काम करने के बाद जो पैसा आता है उसे हम लोग ब्लैक मनी बोलते हैं। ठीक है, इलीगल, ये इलीगल होता है। क्यों इलीगल होता है? क्योंकि ब्लैक मनी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाता है, तो इसीलिए हम लोग इसे इलीगल बोलते हैं और गवर्नमेंट भी इसे इलीगल मानते हैं। हवाला सिस्टम, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। तो इससे अमीर लोग काला धन को वाइट कैसे करते हैं, तो अभी मैं वो आपको समझाने वाला हूँ। हवाला सिस्टम के थ्रू अमीर लोग काला धन को वाइट करते हैं, तो हवाला सिस्टम मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ही आता है, तो इसीलिए इसे हवाला सिस्टम बोलते हैं। आपने कहीं ना कहीं तो हवाला सिस्टम के बारे में सोचा ही होगा। सोच लीजिए, एग्जाम्पल के तरीके से सोचिए। मैं इंडिया में रहता हूँ और मेरा फ्रेंड अमेरिका में रहता है और उसे 10 करोड़ अर्जेंट चाहिए। तो मैं उसे अर्जेंट 10 करोड़ सप्लाई क्यों नहीं कर सकता, मतलब ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे पास इलीगल मनी है, मतलब ब्लैक मनी है। अगर मैं इसे बैंक के थ्रू अगर ट्रांसफ़र करना चाहूँ तो मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि इलीगल मनी है। अगर मैं ट्रांसफ़र करना चाहूँ बैंक में तो इसके रिस्क भी बहुत होता है। घर में मेरा रेट पड़ सकता है, टैक्स के लोग आ सकता है, इनकम टैक्स को जवाब देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं इस पैसे को मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ। इसे ट्रांसफ़र करूँ तो करूँ कैसे? इसका भी एक प्रोसेस है जिसे हम लोग हवाला सिस्टम बोलते हैं। इंडिया में हवाला सिस्टम ऑपरेट करने वाला पर्सन या बिजनेसमैन के पास मैं जाऊंगा। मैं 10 करोड़ रुपए लेकर इंडिया में जो हवाला सिस्टम ऑपरेट करता है उस इंसान के पास जाऊंगा, और वो इंसान, उसका जो दोस्त रहेगा वो अमेरिका, उसका भी एक कहीं ना कहीं तो अमेरिका में एक दोस्त तो रहेगा ही ना, जो हम हवाला सिस्टम इंडिया में ऑपरेट कर रहा है उसका भी कोई ना कोई फ्रेंड अमेरिका में तो रहता ही होगा। ऐसा कोई बात नहीं है जो सिर्फ अमेरिका में ही रहेगा, उसका फ्रेंड जापान में भी रह सकता है, ब्राज़ील में भी रह सकता है, ठीक है, अफ्रीका में भी रह सकता है। तो सोच लीजिए, उसका फ्रेंड अमेरिका में है और रहेगा ही, ऐसा कोई बात नहीं है जो नहीं रहेगा, रहेगा। तो मैं उसके पास जाकर बोलूँगा कि एक इंसान, मेरा फ्रेंड को 10 करोड़ ट्रांसफ़र करना है। तो मैं उस इंसान के पास जाके 10 करोड़ दे दूंगा, इंडिया में जो हवाला सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। तो ये इंसान फ़ोन करेगा अमेरिका वाला फ्रेंड को, मतलब उसका फ्रेंड को फ़ोन करेगा और मेरा फ्रेंड को 10 करोड़ देने के लिए बोल देगा। तो अमेरिका वाला जो हवाला सिस्टम जो ऑपरेट करता है इंडिया में, उसका फ्रेंड अमेरिका में जो रहता है वो खुद का पैसा से 10 करोड़ मेरा फ्रेंड को दे देगा। ठीक है, और जो 3 या 4% कमीशन भी खाएगा ये लोग मिलकर। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि 3% 4% कमीशन का, हाँ